हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पे। आज हम प्रश्नावली 2 के बारे में बात करने वाले हैं, हमारा अध्याय 3 से। और देखिए प्रश्न क्या है हमारा प्रश्नावली 3 से कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। तो यहां देखिए हमको एक समीकरण दिया गया है आपको 2x² + x - 6 = 0 और ये x के हमको 2 मान आपको दिए गए हैं यहाँ पर। और हमको ये जांचना है कि ये जो मान, ये जो मूल दिए गए हैं, क्या ये मान जो दिए गए हैं क्या ये इस समीकरण के मूल हैं। और मूल कब होंगे? जब हम इनके मानों को बारी बारी से यहाँ रखते हैं समीकरण पे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष पे। और यदि दोनों मान LHS और RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर होता है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये समीकरण के मूल हैं। ठीक है, समझ गए आप बात को? तो बारी बारी से हम लोग x के मानों को वहां रख करके चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा है 2x² + x - 6। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बराबर पे 0 दिया है RHS, तो वहां पर हमको कोई जरूरत नहीं है, अपन बाएं पक्ष में चलेंगे। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिखते हैं बायां पक्ष। तो है ना, पहले अपन लिख लेते हैं यहां पर। देखिए x = 2 के लिए ना, x = 2 के लिए। तो देखिए जब बायां पक्ष में आप रखते हैं x = 2, तो 2 है, फिर देखिए x है यहां पर, तो x का मान हमने क्या रख दिया 2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर डाल दिया, प्लस में फिर x लिखा है तो x की जगह हमने मान रखा -6। अब आप इसको हल कर लीजिए, देखिए कितना आएगा जरा। तो 2 यहां 2 आ गया, गुणे पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 प्लस 2 - 6। एक बार इसको एज इट इज उतार लेते हैं हम लोग। गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2 चौके 8 है ना। और यहाँ प्लस में 2 है, माइनस में 6। बड़ा कौन सा? माइनस वाला। और 6 में से 2 है, कितना बचा आपका 4। अब देखिए इसको बराबर करिए, कितना आएगा 8 में से 4 गया, कितना बचा आपका 4। ठीक है, तो जब हमने इसके x के मान को रखा यहाँ पर, कितना आया हमारा हल करने के बाद 4 आ रहा है। तो क्या ये बराबर में 0 के है? क्या नहीं है ना, बराबर RHS के नहीं है, बराबर नहीं है 0 के, या हम कहें RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यदि हमने x = 2 रखा तब ये बराबर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि अतः x = 2 समीकरण का मूल नहीं है। समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, क्लियर रहा बच्चों ये वाला? चलिए इसी तरीके से अपन दूसरा भी एक बार देखते हैं क्या लिखा है। देखिए दूसरा हमारा x = -3/2 ना, 2 मान आपको दे रखे हुए हैं यहाँ पर, तो हम उसको भी रखते हैं। देखिए तो x = -3/2 रखने पर, तो देखिए रखते हैं इसमें जरा। तो 2x, तो रखिए वहां पर मान x की जगह पे -3/2, स्क्वायर लगा है, फिर प्लस में x, तो x का मान है आपका -3/2 और फिर माइनस में 6। हल कर लीजिए इसको। देखिए तो 2 गुणे पे, देखिए यहां पर स्क्वायर लगा है ना, तो पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कर लिया इसको स्क्वायर। अब यहां दूसरे पे देखिए, इसके बाद प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएगा आपका -3/2 और फिर बचा आपका -6। हल कर लीजिए। देखिए ये आपस में कर सकते हैं क्या? देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट कर दिया हमने। अब जो बचा आपका 1 × 9, क्या बचेगा आपका 9 बटे में है आपका 2, माइनस में 3/2 और फिर माइनस में है आपका 6। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए देखिए बटे पे संख्या दे रखी है ना, तो हम उसका LCM ले लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या मान लेंगे 1। तो 2 और 2 का LCM कितना हो जाएगा आपका 2 ही होगा बच्चों। देखिए 2 को भाग दिए 1 ही आना है, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 9, फिर माइनस, यहां भी भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1 × 3, 3 ही आना है, और फिर माइनस। यहां क्या मान रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, तो बटे में 1 मानेंगे। जब 1 को भाग देंगे 2 में तो 1 दूना 2 जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा आपका
12। ठीक है, हल करिए इसको। देखिए क्या बताया था मैंने आपको कि जो संख्या समान चिन्ह पे रहती है पहले उसको हम हल कर लेते हैं ना। तो देखिए 9 प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो 9 को हमने इसी तरीके से लिखा, दोनों माइनस में है तो यहाँ माइनस ही आएगा, और संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, तो 12 और 3 कितना हो गया आपका 15, और इनके बटे में कितना है आपका 2। देखिए ठीक है, हल करिए इसके बाद आगे। अब 9 माइनस 15, तो बड़ा कौन सा माइनस वाला, 15 में से 9 गया कितना आएगा आपका 6, और बटे पे 2, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा आपका -3, 2 तिहाई 6 चला गया ना। तो देखिए -3 आ रहा है ना, ये भी बराबर नहीं है किसके, हमारे दाएं पक्ष के, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर भी, अतः यह समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जब दोनों मानों को रखा, x बराबर 2 भी रखा हमने, x बराबर -3/2 भी रखा, तो दोनों को हम देख रहे हैं दोनों समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि अतः यह समीकरण के मूल नहीं है। क्लियर है इतनी बात। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, प्रश्न है बच्चों x² - 4x + 4 बराबर 0, और हमको x के दो अलग अलग मान दिए गए हैं। प्रश्न हमारा वही है, हमको चेक करना है कि समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले मान को रख लेते हैं यहां पर, तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो रखिए जरा बाएं पक्ष में, बायां पक्ष, तो x है ना, x की जगह पे मान रखिए 2, स्क्वायर डला है देखिए वहां पर -4, फिर गुणे पे है 2 आपका x है ना, वहां पर तो x का मान रखेंगे, और फिर +4। हल करिए जरा इसको बच्चों, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, देखिए माइनस है, यहां तो चिन्ह नहीं है ना, तो माइनस गुणा प्लस माइनस ही हो गया, 4 दूना कितना आ गया आपका 8, और प्लस में 4 कितना आ जाएगा देखिए हल करने पे। तो पहले देखिए फिर से यहाँ पे 4 प्लस में 4 प्लस में दोनों को जोड़ना है ना, तो 4 और 4 कितने हो गए आपके 8 - 8 है ना, बचाइए, तो बराबर कितना आ गया आपका 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये 0 के बराबर आ रहा है, इसके दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे अब, चूंकि ये इसके बराबर आ रहा है, अतः x बराबर 2 समीकरण का हल है, समीकरण का, सॉरी यहां मूल बोल रहे हैं ना हम लोग, तो हम लिखेंगे मूल है ना, मूल या हल वही चीजें हैं, आगे हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप दूसरे वाले को भी देखिए जरा, सेकेंड वाले पे क्या लिखना है आपको, x बराबर -3 लेके चलना है, तो यहां लिखते हैं हम लोग x बराबर -3 रखने पर, तो देखिए बाएं पक्ष में हम रखते हैं यहां पर बायां पक्ष, तो x² रखते हैं बारी बारी से, देखिए -3 है स्क्वायर, फिर -4, और यहां पर -3x की जगह पे, और फिर प्लस में 4। ठीक है, हल करिए इसको बच्चों, तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है आपका प्लस होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस गुणा माइनस कितना होगा बच्चों, तो प्लस हो जाएगा, तो 4 तिहाई कितना हो गया आपका 12, और प्लस में बचा आपका 4, सारे के सारे प्लस में ही है। हल करिए इसको जोड़िए, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21, और 21 और 4 कितना हो गया 25। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो देखिए ये बराबर में 25 आ रहा है, और बराबर में कितना आना चाहिए था 0, तो हम कह सकते हैं ना कि 25 बराबर नहीं है किसके, RHS के। तो जब बराबर नहीं है तो क्या ये मूल हुआ उसका समीकरण का, नहीं हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों तीसरा चौथा बड़े आसान से क्वेश्चन है, आपको साधारण से मान दे रखे हैं, x बराबर -3 x बराबर 4 पहले वाले के लिए, और x बराबर 0 x बराबर 9/4 दूसरे वाले के लिए, है ना। तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन पे आते हैं इसके।
तो x बराबर करनी 3 और x बराबर -2 करनी 3, इनको चेक करके देखना है क्या ये इसके मूल है ना, इस वाले समीकरण के। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले x बराबर करनी 3 रखने पर, ठीक है, तो आइए बायां पक्ष पे रखते हैं हम इसको। तो देखिए बच्चों क्या दिया है, x का स्क्वायर ना, तो यहां रखिए करनी 3 का स्क्वायर है ना, -3 करनी 3 और फिर दिया है आपका x, तो x की जगह पे मान रखिए करनी 3 प्लस में 6, ठीक है। हल करिए इसको जरा, तो करनी 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, करनी 3 गुणा करनी 3, और जब भी समान संख्याओं का करनी पे गुणा होता है तो वो संख्या उसका एक कॉमन में आ जाएगा, उभयनिष्ठ, और करनी हट जाएगा, ठीक है। मतलब करनी 3 गुणा करनी 3, बाहर क्या आएगा आपका, वो संख्या 3 आ जाएगी, है ना, समान होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए माइनस है, माइनस किया, अब यहां देखिए, तो यहां ये करनी वाले दिख रहे हैं, इनको बाद में गुणा करेंगे, पहले जो लिखा है 3 लिखा, फिर गुणे पे, अब करनी 3 गुणा करनी 3 कितना आएगा आपका, अगेन वही 3 आएगा और प्लस पे 6। हल करिए इसको जरा बच्चों, तो 3 पहले गुणा कर लीजिए, माइनस है 3 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 6। हल करिए, तो पहले जो जोड़ पे रहते हैं उनको हल करते हैं, 3 यहाँ प्लस में है, 6 यहाँ प्लस में है, 3 और 6 कितना हो जाएगा आपका 9, और माइनस में क्या बचा 9, तो 9 - 9 कितना आएगा आपका 0, जो कि बराबर है, सॉरी, जो कि बराबर है RHS के। क्लियर है इतनी बात बच्चों, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर करनी 3 समीकरण का मूल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसको रखा। अब अगले वाले मान को रख के देखिए, आइए क्या लिखा है, x बराबर -2 करनी 3, तो यहां रखते हैं x बराबर -2 करनी 3 रखने पर, तो देखिए बायां पक्ष है ना, डायरेक्ट मान रखिए, x स्क्वायर, तो x की जगह पे मान रखिए -2 करनी 3 स्क्वायर, ठीक है। फिर -3 करनी 3 लिखा है, -3 करनी 3 और x का मान क्या है आपका -2 करनी 3, और फिर दिया है आपको प्लस में 6। ठीक है बच्चों, यहां तक। हल करिए इसको जरा, तो देखिए पहले माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बारी बारी से करेंगे ना सभी का, यहां पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, और गुणे पे क्या है करनी 3, तो करनी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3, है ना, अभी हमने देखा हुआ था वहां पर। तो ध्यान दीजिए, इसको हमने बारी बारी से किया ना स्क्वायर, पहले माइनस का किया तो प्लस बन गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, करनी 3 का स्क्वायर 3 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस गुणा माइनस, देखिए यहाँ पे गुणे पे है ना आपस में, ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ प्लस, और संख्याओं को पहले गुणा करिए फिर करनी को अपन बाद में करेंगे, तो 3 दुना कितना हो जाएगा आपका 6, और करनी 3 गुणा करनी 3 कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, प्लस में बचा आपका आगे 6, है ना। हल करिए इसको, 4 तिहाई 12 प्लस 6 त्रिक 18, और प्लस में क्या बचा 6। चलिए जोड़िए इसको, 12 प्लस 18 कितना हो गया आपका 30 हो गया, 30 प्लस 6 कितना आ गया 36 आ गया। क्या ये बराबर है 0 के, नहीं है बराबर 0 के, हम कह सकते हैं बराबर नहीं है RHS के। तो क्या कहेंगे आप, अतः x बराबर -2 करनी 3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर रही बात ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अभी तक हम पिछले प्रश्न में क्या चेक कर रहे थे कि क्या समीकरण का मूल है अथवा नहीं है, जो मान दिया रहता था। अभी हमको ये समीकरण जो है या तो इस प्रकार से समीकरण के रूप में दिए गए हैं या तो ऐसे गुणनखंड के रूप में दिए गए हैं, और हमको इस गुणनखंड के रूप से इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम इसमें बात करें, पहले भी हम देख रहे थे कि जब भी हम कोई द्विघात समीकरण होता है उसका गुणनखंड करते हैं तो हमारा गुणनखंड इस प्रकार से आता है, x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा, जहां ये अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं मूल।
इसी को ही हम शून्यक भी बोलते हैं, है ना। शून्यक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मूल वही संख्याएं होती हैं जिसके मान को जब आप किसी भी वर्ग समीकरण पे रखते हैं और बराबर में 0 आ जाए, है ना। जैसा अभी हमने इससे पहले वाले में हम चेक कर रहे थे, सभी में बराबर पे 0 था और x के मान आप रख रहे थे, जिसमें मान 0 के बराबर होता था वो उसका मूल होता था, है ना। इसी प्रकार से आपने पहले वाले चैप्टर में भी देखा हुआ था कि आप शून्यक ढूंढते थे कि ऐसे मान जिसको समीकरण में रखने पर वो 0 के बराबर हो जाए। तो शून्यक और मूल आपके दोनों बराबर ही हैं। आगे आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि यही दरअसल x के मान होते हैं, है ना। ये अल्फा और बीटा ही x के मान है, ठीक है। कैसे? तो आइए हम इसको समझेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर ये हमारा गुणनखंड के रूप में आया, बराबर है इसके 0 के। तो ये जो अल्फा है ना, यहाँ पर ये जो अल्फा है और ये बीटा है, दरअसल यही आपके मूल होते हैं। तो आप चाहें तो आप डायरेक्टली इससे कंपेयर करके, है ना, ये हमारा जो मूल गुणनखंड वाला रूप है इसी से तुलना करके इन समीकरणों का मूल निकाल सकते हैं, यदि वो गुणनखंड के रूप में दिए हैं तब। देखिए जैसे यहाँ ये भी गुणनखंड के रूप में दिया है, ये भी गुणनखंड के रूप में दिया है ना। और यदि गुणनखंड के रूप में नहीं दिया होगा तो सबसे पहले आपको उसका गुणनखंड करना पड़ेगा और करने के बाद फिर आप इससे तुलना कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम तुलना करेंगे इसमें। हम पहले इस मेथड से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरा मेथड भी समझेंगे इसमें। जैसे देखिए तो यहाँ पहले में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, चलिए मैं इसको यहाँ पर उतार लेता हूँ। x माइनस 4 और गुणे पे दिया है x माइनस 2 बराबर पे 0, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, x माइनस अल्फा दिया है ना, तो आपको माइनस से ही तुलना करना है, ठीक है। इसी प्रकार से x माइनस बीटा है ना, तो आप देखिए x माइनस और ये अल्फा की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 4। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखिए अल्फा बराबर 4। इसी तरीके से देखिए x माइनस बीटा, यहाँ देखिए x माइनस ये बीटा, बीटा की जगह पे क्या है आपका 2। तो डायरेक्टली आपका क्या मिल गया, दोनों मूल मिल गए। अल्फा का मान 4 मिल गया, बीटा का मान 2। यही हमारे इसका मूल है। समझ में आई बात आपको? अब चलिए ऐसे प्रश्न जिसमें माइनस दिया हुआ है वो तो बड़े आसान रहेंगे हमको। यदि मान लीजिए कभी इस तरीके का प्रश्न आ जाए प्लस में, या यही माइनस वाला प्लस में रहे, है ना, और यहाँ पर एक संख्या रहे, आइए इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग, है ना, इसी तरीके से। तो सपोज मान के चलिए हमको क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3 और गुणे पे है आपका 3x माइनस 7 बराबर दिया है क्या आपको 0, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको समझिए भाई, अब इसको कैसे तुलना करें। यहाँ x माइनस अल्फा है और यहाँ 2x प्लस 3 दिया हुआ है ना। x के साथ में यहाँ गुणे पे कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर गुणे पे संख्या दी हुई है ना। तो कैसे तुलना करें? तो बहुत ही आसान तरीका है, आप देखिए डायरेक्ट। सबसे पहले आप यहाँ x के बाद वाले को देखिए, यहाँ प्लस 3 लिखा है ना, और यहाँ क्या था, माइनस से हमको तुलना करना है, जबकि यहाँ पर उल्टा आ रहा है। यदि माइनस वाले से तुलना कर रहे थे हम यहाँ पर इसके पहले वाले में, तो देखिए डायरेक्ट हम अल्फा का मान 4 लिखते थे, अल्फा बीटा का मान 2 लिखते थे। यदि यहाँ पर प्लस है तब हम अल्फा का मान यहाँ पहले माइनस कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ प्लस है गुणनखंड वाले में बीच में, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि तुलना जो हम करते हैं वो किससे करते हैं, माइनस से करते हैं। तब ना माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, आपका बीच में आएगा, ठीक है। अब अल्फा की जगह पे क्या दिख रहा है, देखिए आपको 3 दिख रहा है, और अब जो ये 2 जो हमारा था यहाँ से x के साथ में गुणे पे, वो चला जाएगा आपका बटे पे, ठीक है बच्चों। समझ गया आप इस बात को? तो इस प्रकार से आपको इसकी तुलना करनी है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अल्फा का मान -3/2 मैंने लिया ना। अब यहाँ यदि आप रखेंगे -3/2, तो माइनस गुणा माइनस पे देखिए पहले ही प्लस हो गया, 3/2, 2 का आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से देखिए बीटा तुलना कीजिए जरा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये x माइनस बीटा, तो माइनस में दिया है ऑलरेडी, तो हमको यहाँ माइनस लेने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, बीटा बराबर 7। लेकिन रुकिए, यहाँ देखिए x के पहले क्या दिया गुणे पे 3, तो वो 3 कहा जाएगा आपका बटे पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं आप डायरेक्टली ऐसा तुलना कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे। अब यदि मान लीजिए कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको, जैसे यहाँ छठवां क्वेश्चन दिया है आपको, x गुणा x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ इसके पास में तो माइनस अल्फा या बीटा नहीं है ना, इसको कैसे मान निकालें, तो आइए इसको भी समझते हैं हम लोग।
x गुणा x प्लस 1 बराबर 0। तो यदि इसके साथ में कोई तुलना करने के लिए नहीं है अल्फा वगैरह, है ना, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ अल्फा बराबर 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस या प्लस में कोई भी संख्या नहीं दे रखी है। अब जो दूसरे वाले पे दे रखा है यहाँ इसको तुलना कर लीजिए बीटा। तो देखिए यहाँ प्लस में दिया है, क्या बताया था आपको कि जब भी प्लस में होगा तो हम क्या लेंगे माइनस, और यहाँ क्या दिया है बीटा की जगह पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अल्फा और बीटा के आपको मान मिल गए। क्लियर है बच्चों इसमें? तो ये एक तरीका है कि आप डायरेक्टली इससे तुलना करके अल्फा और बीटा के मान निकाल सकते हैं, है ना। अभी हम इसमें दूसरे तरीके को भी समझते हैं, आइए। तो बच्चों दूसरा जो तरीका है आपका इसमें, देखिए समझिएगा इसको। तो हमने क्या करा, जैसे पहला वाला आपको दे रखा हुआ है x माइनस 4 गुणा x माइनस 2 बराबर 0। तो चूंकि ये गुणे पे है और बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको 0 के बराबर करके तुलना करेंगे। देखिए कैसे, पहला बनाते हैं हम लोग। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 दिया है ना आपको, x माइनस 4 गुणा x माइनस 2 बराबर 0 दिया है। मैंने क्या बताया, बारी बारी से आप 0 से तुलना करिए ना। तो देखिए x माइनस 4 बराबर 0 कर दिए, पहले वाले को 0 से तुलना, और x बराबर क्या आ गया आपका, जब इसको आप इधर पक्षांतर करेंगे माइनस में है, किस में आ गया आपका, प्लस में। कितना आ गया आपका x बराबर 4। तो ये हो गया आपका मूल। ठीक है, पहले वाले में देखिए हमने इसी तरीके से मान निकाला था, ध्यान दीजिए उसको। अब इसको तुलना कर लीजिए, देखिए तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं। ये और आसान विधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बस आप क्या करेंगे 0 से तुलना कर देंगे, है ना। तो अतः हमारे मूल क्या हो गए, देखिए जरा यहाँ पर, अतः मूल क्या क्या हो गए, 4 व दूसरा कौन सा है आपका 2, 4 व 2 होंगे। क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान मेथड था ये, है ना। ऐसा भी आप देख सकते हैं, या दोनों में से आपको, दोनों विधियों में से आपको जो उचित लगे आप उससे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए तो 2x प्लस 3 गुणा पे 3x माइनस 7, इसको भी आइए देखते हैं, समझते हैं। तो अब यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस 3 गुणे पे 3x माइनस 7 बराबर 0। क्या बताया कि जब ये गुणनखंड में रहेंगे तो डायरेक्ट 0 से तुलना करेंगे, तो करिए तुलना। तो 2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से मान निकालिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस में 3 है ना, उधर जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 2 गुणे पे है, कहाँ जाएगा, बटे पे, माइनस 3 बटा 2, देखिए आ गया। और इसी प्रकार से यहां तुलना कीजिए इसको, तो 3x माइनस 7 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, x बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 3। तो ये देखिए 2 मूल आपको निकल गया है ना। तो हम यहां पर भी लिख लेते हैं, अतः मूल क्या क्या है बच्चों, -3 बटा 2 और 7 बटा 3, है ना, ये 7 है, -3 बटा 2 व 7 बटा 3 होंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तीसरा देखिए इसमें जरा, तो तीसरा क्या लिखा, देखिए आपका x माइनस 7 का स्क्वायर लिखा है। अब तीसरा आप डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। यहां देखिए चूंकि ये स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 और गुणे पे x माइनस 7 आ गया, 2 बार गुणा, और बराबर में क्या है 0। अब आप इसको आसानी से तुलना कर सकते हैं, है ना। एक बार इसको तुलना करिए बराबर 0, एक बार इसको तुलना करिए बराबर 0, है ना। दोनों के मान 7 ही आएंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि अतः हमारे मूल 7 है ना, 7 नहीं, 7 और 7 है। अच्छा, अब दूसरा देखिए जरा बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 11 दे रखा है ना, चौथे वाले पे ध्यान से देखते हैं, कैसे बता रहा हूं, है ना, भूल छूट जाएंगे तो बात बाहर निकल जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0। अब ये तो गुणे पे नहीं है ना, तो इसको गुणे पे कैसे हम इसको करेंगे, तो आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं। चौथा है ना आपका, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप इसको गुणनखंड में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे देखिए, तो यहाँ देखिए दोनों जगह पे x दिख रहा है, पहले आप कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा, -11 बचेगा,
बराबर 0। अब देखिए अब ये आ गया गुणनखंड में, x गुणे पे x माइनस 11 बराबर 0। और अब आप इसको तुलना कर सकते हैं। कैसे तुलना करेंगे? पहला वाला x, तो यहाँ x बराबर डायरेक्टली हो गया वो 0 के ना, क्योंकि उसके साथ में कोई संख्या नहीं है। दूसरे में x माइनस 11 बराबर 0, और यहाँ जब मान निकालेंगे तो x बराबर आ गया आपका 11। तो देखिए ये आपके दो मूल हो गए यहाँ पर, है ना, 0 और 11। ठीक है बच्चों, क्लियर है मेरे ख्याल से ये। तो पांचवा क्वेश्चन जो है बच्चों देखिए, x प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये सेम तीसरे की तरह है, आप x प्लस 12 गुणा x प्लस 12 बराबर 0 करके उसको तुलना कर सकते हैं। और छठवां क्वेश्चन x गुणा x प्लस 1 बराबर 0, वो आपका चौथे की तरह बन जाएगा, है ना। तो जो अपन ने 3 क्वेश्चन देखे यहाँ पर, 3-4 क्वेश्चन हमने देखे, उसी के हिसाब से आपके सारे के सारे मूल निकल जाएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहां पर भी दिक्कत आए वहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है कि क्या करनी दो समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 का मूल है ना, ये हमको बताना है। तो आप जानते हैं मूल या शून्य या हल वही एक सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है उसमें। और जब हम मूल का मान समीकरण पे रखेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा? वो 0 पे हो जाएगा। उसी को हम मूल कहते हैं या शून्य कहते हैं। तो इसका मतलब क्या समझा आपने कि करनी दो का मान मैं समीकरण पे रखूंगा और रखने के बाद यदि 0 आता है तो वो उसका मूल हुआ, है ना। तो आइए चेक करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले क्या लिखा है करनी दो के लिए ना, तो हम यहाँ रखेंगे करनी दो समीकरण में रखने पर, ये x बराबर ना, x बराबर करनी दो समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो रखिए जरा, x की जगह पे करनी दो, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर डाल दिया, प्लस पे 2x, तो x की जगह पे करनी दो माइनस 4, है ना। अब बराबर 0 नहीं करना, बराबर 0 हो गया तो पहले ही सिद्ध हो गया ना वो। तो चलिए हल करिए इसको। करनी का स्क्वायर आपको क्या बताया था? करनी दो का स्क्वायर 2 ही आएगा आपको, प्लस में क्या बचा आपका 2 करनी 2, है ना, ठीक है। और माइनस में बचा आपका 4। हल करिए देखिए, अब यहाँ करनी है ना, और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं पे कहीं पर भी करनी नहीं है, तो इसको आपस में नहीं जोड़ सकते। जो समान संख्या जैसे 2 और 4 है बिना करनी वाले, यही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस में है और 4 किस में है? माइनस में है। तो बड़ा कौन सा हुआ? माइनस वाला, तो यहाँ माइनस लिखा। और 4 में से 2 गया, इन दोनों को देख रहे हैं ना, अभी इसको छोड़ दिया बीच वाले को। 4 में से 2 गया तो कितना बचा आपका? 2। ठीक है बच्चों, प्लस में अब क्या बचा आपके पास में? 2 करनी 2। इसके अलावा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर करनी लगा है ना। जैसे हम x को जोड़ते हैं समान घात वालों को, इसी प्रकार से यदि करनी करनी यहाँ पर होता और दोनों समान होते, यदि यहाँ भी करनी 2 होता तब हम इसको हल कर सकते थे। क्लियर है? तो अब देखिए क्या ये 0 के बराबर है? तो नहीं है बराबर 0 के, है ना। 0 के बराबर है क्या? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? अतः करनी दो समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप इस बात को? चलिए, तो अब अगली वीडियो पे हम, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस पे हम वर्ग समीकरण को फैक्टराइज करना या फिर हम मल्टीपल पे तोड़ना या हम कहें गुणनखंडन करना हम सीखेंगे। और गुणनखंडन करना हमने पहले भी प्रश्न, जो चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है उसमें भी हमने सीखा हुआ है, इसलिए आप उसको एक बार रिवाइज कर लें जरूर, है ना। और ताकि हम उसको आसानी से क्वेश्चन को अपन छोड़ छोड़ करके आगे बनाते चले, है ना, जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है इसमें? चलिए।